गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। GVS स्कूल भैंसले में आपका स्वागत है। हमारे हिंदी में 6 अध्याय कंप्लीट हो गए हैं। आज हम अध्याय नंबर 7 में आ गए हैं। अध्याय नंबर 7 को पढ़ेंगे अभी। आत्म परिचय एक गीत, ये हरिवंश राय बच्चन का लिखा हुआ है। सबसे पहले हम हरिवंश राय बच्चन जो हमारे आज के कवि हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम हरिवंश राय बच्चन का जन्म देखते हैं। इनका जन्म सन 1907 ईस्वी को हुआ और इनकी मृत्यु सन 2003 ईस्वी को हुई। हालावाद के प्रवर्तक हरिवंश राय बच्चन उत्तर छायावाद के प्रमुख कवि रहे हैं। वे अपनी काव्य यात्रा के प्रारंभिक दौर में मध्ययुगीन फारसी कवि उमर ख़याम के जीवन दर्शन से बहुत प्रभावित रहे। उमर ख़याम की रुबाइयों से प्रेरित उनकी प्रसिद्ध कृति मधुशाला को कवि मंच पर जबरदस्त लोकप्रियता मिली। कवि की विलक्षण प्रतिभा इश्क, मोहब्बत, पीड़ा जैसी रोमानियत से भरी हुई थी। वे परस्पर झगड़ने के बजाय प्यार को ज़्यादा महत्व देते थे। कि हरिवंश राय बच्चन हैं वो ज़्यादा प्यार को महत्व देते थे। वो लड़ाई झगड़े में ज़्यादा रुचि नहीं रखते थे, प्यार प्रेम पर ही ज़्यादा महत्व रखते थे। उनकी प्रमुख काव्य रचनाएं हैं मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, निशा, निमंत्रण, एकांत संगीत, आकुल अंतर, मिलन यामिनी, सतरंगिणी, आरती और अंगारे, नए पुराने झरोखे तथा टूटी फूटी कड़ियाँ। ये हरिवंश राय बच्चन की जो प्रमुख रचनाएं हैं उनके बारे में बताया गया है। इनके 4 आत्मखंड हैं। क्या भूलूं, क्या याद करूं, निड का निर्माण फिर, बसेरे से दूर तथा 10 द्वार से सोपान तक। इनके द्वारा लिखित प्रवासी की डायरी तथा अनुवाद ग्रंथ हेलमेट, जनगीता व मैकबेथ भी लोकप्रिय रहे। यहाँ संग्रहित उनकी कविता आत्मपरिचय अपनी अस्मिता, अपनी पहचान का बोध कराती है, उसका ज्ञान देती है। सुख दुख को समभाव से स्वीकारते हुए जग जीवन से जुड़े रहकर जीने में ही आनंद है। कवि स्नेह सुरा का पान करके अपनी मस्ती में जीवन का गान गाता है। संसार की मौजों में मस्त भाव से बहना कवि को भाता है। अपनी मस्ती में वह नित्य नए जग का निर्माण करता है। दीवानगी का आलम यह है कि उसे अपने रुदन में भी नए राग, नए छंद का आभास होता है। जो अपने आप को पूरी तरह पहचान लेता है उसके लिए यहाँ वहाँ सर्वत्र मस्ती ही मस्ती होती है। इसमें कवि के द्वारा यही बताया गया है कि जो आत्म परिचय होता है उसका मुझे यहाँ ज्ञान दिया जाएगा और जो मनुष्य होता है वो सुख दुख में इनको सभी को स्वीकार करके अपना जो जीवन होता है ना उसको आनंद पूर्वक बिताता है और अच्छी अच्छी मौज मस्ती में रहता है, नए नए राग देता है। उसी के बारे में, उस मनुष्य के बारे में बताया गया है कि जो अच्छा इंसान होता है वो किसी की कोई परवाह नहीं करता है। वो सुख हो चाहे दुख हो, सभी में एक जैसी परिस्थितियों में ही अपना जीवन है उसको संघर्षपूर्वक जीता रहता है। अब हमारा ये पाठ प्रारंभ होता है। आत्म परिचय। मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ।
कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छू कर, मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ। इसमें हमारे कवि हरिवंश राय बच्चन जी ये बताते हैं कि मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छू कर, मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ। मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, मैं उनके मन का गान किया करता हूँ। मैं जग जीवन, झंकृत झनकार या बजाना, तारों का जो बाजा होता है, वीणा होता है, उसको कहा गया है। स्नेह सुरा, प्रेम रूपी जो शराब होती है उसे स्नेह सुरा कहा गया है। जग का मतलब संसार होता है, भार का मतलब जिम्मेदारी होती है। सांसों के दो तार, जीवन रूपी जो वीणा होती है उसे सांसों के तार कहा गया है। जग की गाते, संसार के जो लोग होते हैं वो अच्छी लगने वाली बातों को गाते हैं, उन्हीं के बारे में बताया गया है। अब हमारे कवि इसमें ये कहते हैं कि कवि कहता है, मैं इस सांसारिक जीवन का भार अपने ऊपर लिए फिरता हूँ। भार का मतलब वजन होता है। इस तरह की व्यवस्था होने पर भी मेरे जीवन में सभी के लिए सदा प्रेम बना रहे, कि हमेशा ही जो प्रेम भरी बातें हैं वो हमेशा ही मेरे ऊपर ऐसे ही बनी रहें। किसी प्रिय ने मेरे हृदय की कोमल भावनाओं का स्पर्श करके इसे झंकृत कर दिया है। इस तरह मैं अपनी सांसों के जो दो तार हैं उनको लिए जग जीवन में फिरता हूँ। मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। कवि बच्चन जी कहते हैं कि मैं प्रेम रूपी जो शराब को पीकर मस्त रहता हूँ, अर्थात प्रेम प्यार लेकर के मैं मस्त रहता हूँ। इसी मस्ती में इस बात का विचार कभी नहीं करता कि लोग मेरे संबंध में क्या कहते हैं। मैं इस बात की चिंता नहीं करता हूँ। यह संसार तो उन्हें पूछता है, अर्थात उनकी प्रशंसा करता है, जो उनके कहने पर चलते हैं, उनके अनुसार गाते हैं। किंतु मैं अपने मन की भावनाओं के अनुसार गाता हूँ और कविता में अपने ही मनोभाव को अभिव्यक्ति देता हूँ। इसमें बच्चन जी जो कवि हैं वो यही कहते हैं कि मैं हमेशा ही सुख हो चाहे दुख हो एक जैसा ही रहता हूँ, और मैं हमेशा अच्छी वाणी अर्थात जो प्रेम वाणी है उसी को हमेशा बोलता रहता हूँ। मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ, मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ। है यह अपूर्ण संसार न भाता मुझको, मैं सपनों का संसार लिए फिरता हूँ। मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ, सुख दुख दोनों में मगन रहा करता हूँ। जग भव सागर तैरने को नाव बनाए, मैं मन मौजों पर मस्त बहा करता हूँ। मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ। निज के मतलब स्वयं, उर का मतलब हृदय। मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ। निज अपना स्वयं का उर हृदय, उद्गार हृदय के जो भाव होते हैं उनको कहा गया है। उपहार भेंट, अग्नि आग, भव मौजों संसार की जो लहरें तट होती हैं उन्हीं को कहा गया है। सपनों का संसार, मन को अच्छी लगने वाली जो अप्रत्यक्ष भावनाएं होती हैं उनको कहा गया है सपनों का संसार। जला हृदय में अग्नि, कि सांसारिक हृदय में अग्नि का तात्पर्य यही है कि सांसारिक जो दुख है ना, उनको परेशान दुखी जो इंसान होते हैं उनका मन होता है
वो अग्नि की तरह से जलता रहता है। दहा करता हूँ, मैं दुखी होता हूँ। भव सागर, संसार रूपी जो सागर है उसी को भव सागर कहा गया है। नाव, नाव का मतलब अच्छे कर्म होते हैं। कि मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ, मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ। है ये अपूर्ण संसार न भाता मुझको, मैं सपनों का संसार लिए फिरता हूँ। मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ, सुख दुख दोनों में मगन रहा करता हूँ। जग भव सागर तैरने को नाव बनाए, मैं मन मौजों पर मस्त बहा करता हूँ। इसमें हमारे कवि जो बच्चन जी हैं वो कहते हैं कि मैं इस संसार के बारे में अपने हृदय में जो नए नए भाव रखता हूँ, मैं उन्हीं मनोभावों को लेकर लोक कल्याण में लगा रहता हूँ। अर्थात लोक संसार का जो कल्याण है उसी में मैं लगा रहता हूँ। कि मेरे हृदय में जो भाव हैं, नए नए जो भाव रखता हूँ, मैं उन्हीं मनोभावों के अनुसार इस संसार का कल्याण करने में लगा रहता हूँ। मैं किसी अन्य के इशारे पर नहीं चलता कि मेरे को चाहे दूसरा इंसान कुछ भी कहे, मैं उसके ऊपर अर्थात उनकी बातों के ऊपर कभी भी विश्वास नहीं देता हूँ। मैं जो अपने हृदय की भावना को ही श्रेष्ठ भेंट मानकर, कि मेरे जो हृदय की जो भावना है ना उसी को मैं श्रेष्ठ मानता हूँ और उन्हीं बातों को मैं अपनाता रहता हूँ। मुझे ये संसार अधूरा लगता है, इसमें प्रेम का अभाव सा है। कि ये संसार है ये मुझे अब अधूरा लगता है, आधा ही लगता है, क्योंकि इसके अंदर प्रेम है वो मुझे दिखाई नहीं देता है। इसी कारण मुझे ये अच्छा नहीं लगता है कि प्रेम नहीं है, इस कारण से मुझे ये संसार है ये अच्छा नहीं लगता है। मेरे मन में प्रेममय सुंदर सपनों का संसार है और उसी को लेकर मैं आगे बढ़ता रहता हूँ। कि मेरे मन में हमेशा ही जो संसार के अंदर प्रेम होता है वो हमेशा मेरे साथ ही रहता है और उसी प्रेम को लेकर के मैं आगे बढ़ते रहता हूँ। मैं अपनी भावनाओं के अनुसार प्रेममय संसार की रचना करना चाहता हूँ। कि मेरी जो भावनाएं हैं उन्हीं के अनुसार इस संसार में मैं प्रेम की रचना करना चाहता हूँ, जहाँ किसी प्रकार की कार्य कोई भी किसी प्रकार का कोई भी किसी भी कार्य में कोई परेशानी का सामना न करना पड़े। अर्थात हम कोई भी कार्य करने का विचार करते हैं तो वो हमारा कार्य बिना परेशानी के संपूर्ण हो जाए। इसमें हमारे कवि कहते हैं कि मेरे हृदय में प्रेम की अग्नि जलती रहती है। कि मेरा जो हृदय है इसमें हमेशा ही प्रेम की अग्नि जलती रहती है और मैं उसी की आँच से स्वयं तपा करता हूँ। कि जो प्रेम मेरे हृदय के अंदर जो प्रेम है उसकी अग्नि जलती रहती है और मैं हमेशा ही उसकी जो आँच होती है उसी में तपा करता हूँ। कवि कहता है कि मैं प्रेम दीवानगी में मस्त होकर जो जीवन में सुख दुख दोनों दशाओं में मैं मगन रहता हूँ। कि मेरे को यदि प्रेम है ना तो उस प्रेम के अनुसार मेरी ज़िंदगी में कितने भी सुख हो चाहे दुख हो, मैं हमेशा ही उन सुख और दुखों का सामना करने के लिए हमेशा तैयार रहता हूँ, अर्थात मगन रहता हूँ। ये संसार विपदाओं का सागर है। कि ये संसार है, इस संसार में बहुत सी कठिनाइयाँ आती हैं, ये विपदाएं का सागर है। मैं इसे प्रेम रूपी नाव से पार करना चाहता हूँ। ये जो संसार के अंदर जो विपदाएं आती हैं, जो परेशानियाँ आती हैं, उन सभी का मैं सामना सिर्फ प्रेम से ही प्राप्त कर सकता हूँ। अर्थात अच्छे कर्म करके सांसारिक जीवन से मुक्ति प्राप्त करना चाहता हूँ। इसलिए मैं भव सागर की लहरों पर प्रेम की उमंग और मस्ती के साथ बहा करता हूँ। इस तरह मैं प्रसन्नतापूर्वक जीवन नाव से संसार सागर के किनारे लग जाता हूँ। अर्थात मैं प्रेम प्राप्त करके ही जो मेरे
जीवन की जो परेशानियां हैं, जो विपदाएं हैं, उन सभी को मैं इन परेशानियों से प्रेम के अनुसार मैं छुटकारा पा सकता हूँ। आज इतना ही करेंगे, बाकी करेंगे कल।